हिसाब। अच्छा, ये जो बड़े लोग थे वो हिसाब से डरते थे, हम छोटे लोग हैं, हम हिसाब से हम नहीं डरते, हम कहते हैं देखी जाएगी। बड़े लोग जो थे वो हिसाब से। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ कराया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते थे, बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। गुलाम कहते हैं, हुजूर 3 दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, 3 दफा बिशारत दी है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते, जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था, उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते, मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते, खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे, बदर, ओहद, खंदक, हुनैन और खैबर में नहीं कांपे, तो यहां आप फरमाने लगे मालिक के सामने जाते हुए डर आता है। बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएं कि क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमातुल विदा, आए हम पढ़े। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने, आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, कयामत की थोड़ी सी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, एक लम्हे के लिए सही थोड़ा ख्याल पैदा करें। हजरत हसन बसरी नाम सुना हुआ है ना, ये हजरत अली के शागिर्द हैं। नबी पाक के घर में आ जाते थे कई दफा, बच्चे थे जब। हजरत हसन बसरी ताबी हैं। फरमाते, खाना काबा में उमरा करने गया, तवाफ़े काबा कर रहा था तो बड़ा अजीब मंजर हुआ, रात की तन्हाई हुई। उस वक्त कई दफा तवाफ बंद भी होता था, इसलिए एक रश कम होता था तो रात को सब सो जाते। कहते रात जरा गहरी हुई तो लोग अपना अपना खैमा लेके जाते थे। अब तो होटल है ना, तो खैमे लगते थे, लोग खैमा लेके जाते थे, जहां जगह मिलती थी खैमा लगा के रहते थे। फरमाते, मैं रात को सोया खैमे में, एक दर्दनाक आवाज आई, मीठी है, धीमी है, पर दर्द बड़ा है। कोई रोने वाला रो के कहता है, अल्लाह हिसाब कयामत में मुझसे ना लेना, ऐ अल्लाह तन्हाई में जितना मर्जी हिसाब लेना, पर लोगों के सामने ना लेना। और फिर कहता है, अल्लाह फजल तो तू तब करे जब तू मेरा हिसाब पूछे ही ना। फिर चंद मिनट गुजरे तो फिर वो रोने लगा। मेरे कानों में आवाज आई, कहने लगा, अल्लाह हिसाब तो उनका लिया जाता है जो हिसाब के काबिल होते हैं। आला हजरत कहते हैं ना, रजा से तू क्या हिसाब लेगा, रजा भी किसी हिसाब में है। ऐ अल्लाह मैं काबिल नहीं, मुझसे हिसाब ना लेना। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो रोने लगा, फिर जरा सांस संभले तो फिर कहने लगा, ऐ अल्लाह मैं तो लोगों को कोई बंदा हिसाब पूछ ले तो नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे हिसाब दूंगा। फिर तड़पने लगा। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक लफ्ज उन्होंने कहे, रोने वाले ने, कहने लगे, अल्लाह देख तेरे महबूब का फरमान है, जो माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया करता है। ऐ अल्लाह मैं माफी मांगने आया हूं और मस्जिद नहीं आया, मैं काबातुल्लाह ही आ गया हूं। कहते वो इतना रोए कि चीख आई उनकी, और जब धड़ाम से कोई जमीन पे गिरा तो मैं परेशान हुआ कि अब तो बेहोश हो गया। फरमाते हैं मैं जोर से उठा फटाफट और उस शख्स की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में ख्याल है कोई गुनाहगार है बेचारा, तो चलो मैं भी दुआ करता हूं, इसको कहता हूं बेटे फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फरमाते मैं गया इस नीयत के साथ कि मैं कहूंगा चलो उठो तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूं, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछे। कहते मैं गया तो वो शख्सियत बेहोश पड़ी थी, काले स्याह बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। कहते लोगों जब मैंने जुल्फे हटाई चेहरे से तो मेरा वजूद कांपने लगा आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सितारे बिखर जाएंगे, आज बह जाएंगे समुंदर। फरमाते मेरी चीखें निकल गई, ये कोई गुनाहगार तो नहीं,
ये तो हजरत फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये तो इमाम हुसैन का वो बेटा है जो करबला में तन्हा बचे थे। फरमाते मैं इमाम का चेहरा देखा तो भाग के आया और मैंने अपनी दाढ़ी उनके पैरों के साथ मस की और मैंने कहा हुजूर उठिए। इमाम उठे तो मैंने कहा शहजादे तेरे तो इशारे से अल्लाह कई गुनाहगारों को बख्शेगा, तेरी तो दुआ से अल्लाह बख्शेगा, ये क्या कर रहे हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी इधर आ यार, इधर आओ बुजुर्ग हो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो। मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे। कहा हुजूर ना करें। आप फरमाने लगे तुझे नहीं पता कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे,